तो जय हिंद दोस्तों, आज है आपका 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को दोस्तों आपका अग्निवीर जो आर्मी का जो एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों 18 अप्रैल फर्स्ट ट्रिप में पूछे गए जीके जीएस के सही प्रश्न। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से आर्मी अग्निवीर से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न आज का पूछा गया था आपका कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल दोस्तों पूछा गया था। तो आपको बता दें कि झारखंड के जो वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं वो आपका सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं या बनाए गए हैं या आपका सीधा बदला गया है। ठीक है, तो वो 13 राज्य कौन कौन सा है वो उसको देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो है अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल जो कि बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवले ट्रिपकम पटनायक को। ठीक है, तो आपका जनरल कैवले से भी इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। गुलाब चंद कटारिया आपके असम के राज्यपाल बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला ये आपके हिमाचल प्रदेश के और रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, ये तो आपके जो 6 राज्यों के राज्यपाल हैं वो डायरेक्ट नए बनाया गया, लेकिन 7 राज्यों के राज्यपाल है जो कि सीधे अब बदले गए। ठीक है, वो कौन कौन से 7 राज्य हैं? तो देखिए पहले आपके रमेश बैस हैं जो कि दोस्तों पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो झारखंड के राज्यपाल थे, लेकिन अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हो जाएंगे। इसके अलावा एल गणेशन आपके पहले मणिपुर के राज्यपाल थे, लेकिन अब नागालैंड के राज्यपाल बना दिए गए हैं। इसके अलावा फागू चौहान की बात करेंगे तो आपके बिहार के पहले राज्यपाल थे, लेकिन अब मेघालय के राज्यपाल हैं। इसके अलावा राजेंद्र विश्वनाथ अलकर ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अब बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा है विश्वभूषण हरिचंदन जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा अनुसुईया उइके ये दोस्तों आपके पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, अब मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा अंतिम है रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ये आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब बनाए गए हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। ठीक है, तो ये सभी जो नई नियुक्तियाँ थी इन्हीं से प्रश्न आपके हर शिफ्ट में एक आ रहे थे, तो हमने आपको सभी राज्यपाल बता दिए हैं। ठीक है, 13 राज्यों के राज्यपाल अभी हाल ही बदले गए थे, इन्हीं से संबंधित आपका प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के तौर पर आपका आ रहा था। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आपको बता दें वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों अभी बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी आपका महा प्राइस ड्रॉप सेल चल रहा है जो कि आपका 16 से 18 अप्रैल तक चलना था। आज है आपका 18 अप्रैल। इसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा? तो आपको जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो दोस्तों आपका 399 में आम दिनों में मिलता है, लेकिन अभी आप इस सेल में अगर आप पासेस को खरीदते हैं तो मात्र 224 रुपये में, यहाँ पर देख सकते हैं मात्र जो 224 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का जो 1 साल का जो आपका ईयरली जो पास है आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि महा प्राइस ड्रॉप भी सेल के नाम से ही सेल है तो प्राइस भी ड्रॉप किया जा चुका है। इसके अलावा 1 महीने के पास का भी प्राइस ड्रॉप किया जा चुका है। इसके अलावा लाइफ टाइम का पास भी ड्रॉप किया जा चुका है जिसका जो वैलिडिटी आपका 3 साल तक रहता है लाइफ टाइम वाला का। ठीक है, तो जाइए 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपका आर्मी का एग्जाम चल रहा है तो कल के एग्जाम का से बेस्ट आपका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो भी आपको कल टेक्स्ट बुक में सभी लोग प्रोवाइड करा दिए गए थे, और सभी लोग आज जो एग्जाम दिए हैं वो वहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं, ऐसा रिव्यू में स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन से देश ने किया था? ठीक है, T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी पूछा गया था। तो आपको बता दें 10 फरवरी 2023 से ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका मेजबानी दोस्तों आपका कर रहा था, तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यह आपका महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण था। ठीक है, 8वां संस्करण था, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा मेजबानी किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो महान्यायवादी कहने का मतलब है अटॉर्नी जनरल। तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी आपके R वेंकटरमणी जी हैं, तो इसका राइट आंसर R वेंकटरमणी हो जाएगा। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए है जो कि नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है भारत के दूसरे CDS कौन है? ठीक है, तो भारत के दूसरे CDS पूछा गया था। तो भारतीय सेना के जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरा डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर अनिल चौहान जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के 9 महीने के बाद आपको भारतीय सेना के से
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके जो पहले डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में तमिलनाडु के कन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसे में इनका जो है मृत्यु हो गया था। 9 महीने तक ये जो पद था आपका खाली था। अब अतः आपका ये जो पद है अनिल चौहान जी ने ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी नहीं पूछा गया, तो आपका उप विजेता पूछा गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका उप विजेता था। ठीक है, लेकिन विजेता आपका अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया था। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने ये इतिहास जो कि रचा था, और अर्जेंटीना का ये आपका तीसरा वर्ल्ड कप था। ठीक है, तीसरा वर्ल्ड कप खिताब था। इसके अलावा थर्ड स्थान पे आपका क्रोएशिया था, फोर्थ स्थान मुझे मालूम अभी याद नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पे आपका अर्जेंटीना, दूसरा पे फ्रांस और थर्ड पे आपका क्रोएशिया था, चाहे चौथा पे आपका मोरक्को था। तो आप लोग कन्फर्म एक बार कर लीजिएगा। इसके अलावा इसके मेज़बान की बात करेंगे तो इसका जो मेज़बानी है आपका कतर के द्वारा किया गया था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। इसके अलावा जो गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो भी मिला था लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। इसके अलावा गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था आपका एम्बापे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी थे। तो इन सभी फैक्टरों को भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था कौन सा कंडक्टर सबसे अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। जो अच्छे कंडक्टर के उदाहरण हैं शुद्ध तात्विक चांदी, रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करने वाला सबसे अच्छा विद्युत कंडक्टर है। इसके अलावा तांबा, स्टील, सोना, एल्युमिनियम और पीतल भी अच्छे संवाहक है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। अगला पूछा गया था नेताजी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। ठीक है, तो नेताजी के नाम से बात करेंगे फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें कि नेताजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तुम मुझे खून दो, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, जो कि आज भी देश के हर नागरिक और युवाओं के दिलों पर अंकित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि संगीत से शरीर के कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है। ऑप्शन में कान, नाक, त्वचा इस प्रकार करके दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका कान हो जाएगा। अगर आप संगीत सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, तेज वॉल्यूम में सुनते हैं, तो ये आपके कान को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था नीति आयोग के CEO कौन है। तो ये क्वेश्चन है जो कि कल भी आपका पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग जिनका भी आगे एग्जाम है वो लोग प्रीवियस एनालिसिस देख सकते हैं। कल के सभी शिफ्टों का जो आपका एनालिसिस था हमने अपलोड कर दिया था, तो आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिससे ही सभी क्वेश्चन आज के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से ही प्रश्न है जो कि छपे हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के CEO पूछा गया था। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें कि CEO कहा जाता है के तौर पे BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर आपका BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। पहले नीति आयोग के CEO आपके परमेश्वरन अय्यर थे, जिनके स्थान पर आपके BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया। ठीक है, यह तो आपका CEO है। लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपके देश के प्रधानमंत्री, जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर के सोनबेरी आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसको भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, अगला पूछा गया था सबसे छोटी कोशिकाएं कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। मोनेरा जगत के सदस्यों में सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं शामिल है। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के बाद कौन सा रंग होता है। तो वायु में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से सफ़ेद पाउडर बनता है। तो आपका राइट आंसर सफ़ेद हो जाएगा। अगला है कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण है जो कि पाए जाते हैं। जान्तव्य पदार्थ में बड़ी अल्प मात्रा में यह पाया जाता है। नींबू के रस से ये तैयार होता है। तो नींबू और संतरे और भी जो खट्टे फल होंगे उनमें आपके सिट्रिक अम्ल है जो कि पाया जाता है। अगला है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसरो जिसका जो फुल फॉर्म है कल के शिफ्ट में पूछा गया था। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका इसरो का फुल फॉर्म होता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो इसका राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना है 15 अगस्त के दिन 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला है आर्य समाज की राजधानी कहाँ है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में बम्बई के मथुरा स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला है राजस्थान की राजधानी पूछा था, तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर राज्य की राजधानी तथा जोधपुर न्यायिक राजधानी है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में ही स्थित है। बीकानेर उप राजधानी है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। ठीक है, अगला है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था। तो हाइड्रोजन का खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इन्होंने इससे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था और ज्वलनशील वायु नाम था। 1883 में लेविस्ट्रिय ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलकर यह आपका क्या बनाती है, तो जल बनाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का खोज की बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रोटॉन का जो खोज है वो आपका रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में स्थित एक सकारात्मक रूप से अवशोषित कण है जिसे 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो प्रोटॉन का खोज अगर आपका आया होगा तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों आपका इंडिका जो पुस्तक है वो आपका लिखा गया था। इसके अलावा एक अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कि आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो अर्थशास्त्र आपके कल हम आपको बताए थे चाणक्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के आपके क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के आपके प्रधानमंत्री कहिए या गुरु कहिए जो भी थे, उनके द्वारा लिखा गया था चंद्रगुप्त ने, जिसे कि विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ज्योतिबा फुले का जन्म पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले जी का जन्म है जो कि आपका कब हुआ था। तो ये आपका 11 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को आपका महाराष्ट्र में जन्म लिए थे कौन, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सदस्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, जो समाज आपके महिलाओं और निम्न वर्गों की शिक्षा पर प्रचार करता था और भारत में मौजूद जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र में आपकी ज्योतिबा फुले का जन्म है जो कि हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जल्लीकट्टू नृत्य भी आपसे पूछा गया था। जल्लीकट्टू नृत्य आपका किस साथ संबंधित है, इस प्रकार करके भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्लीकट्टू अगर कोई नृत्य पूछा गया होगा तो आप लोग इसको प्लीज़, जो लैंग्वेज आपका सही नहीं मिल पाया है वह आप लोग सही कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका लोथल आपका किस राज्य में है। तो लोथल की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका भारत के राज्य कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। यह आपका 1954 ईस्वी में इसे खोजा गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पूछा गया था, एक आपका टार्ट्रिक अम्ल भी पूछा गया था, कल भी पूछा गया था टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो कि सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है। ये आपका प्राकृतिक रूप से अनेक फलों में जैसे कि अंगूर में भी पाया जाता है, इसके अलावा केला में भी पाया जाता है, इसके अलावा इमली में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक पूछा गया था आपका सार्क की स्थापना पूछा गया था। ठीक है, सार्क की भी स्थापना आपसे शायद पूछा गया था। तो सार्क की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका कब हुआ था, 8 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को आपका सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थापित हो, मुख्यालय का तो बात, इसका जो मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है, लेकिन स्थापना कहाँ हुआ था, स्थापना आपका ढाका बांग्लादेश में आपका 8 अप्रैल 1985 को आपका सार्क का स्थापना किया था। सार्क की स्थापना में कौन कौन सा देश आपका स्थापना जब हुआ था, कौन कौन सा देश शामिल था, तो इसमें आपका देखिए 8 कौन कौन सा देश था, तो भारत था, बांग्लादेश था, मालदीव था, भूटान था, नेपाल था, श्रीलंका था। इसके अलावा पाकिस्तान भी आपका सार्क का सदस्य था। इसके बाद में आपका इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आपका अफगानिस्तान इसका 9वां सदस्य बना था। ठीक है, तो सार्क में भी वर्तमान में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें से 8 तो स्थापना के समय ही बन गए थे और आपका जो एक है वो आपका बाद में आपका बना था। ठीक है, तो ये सभी फ्रेंड्स आपके प्रश्न जो कि आज के फर्स्ट में पूछे गए थे, जो कि आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न। ठीक है, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए
आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर नहीं होंगे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा कि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले आपको पहुँचते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।